नहीं उसकी लाश को रखा जाता था। आज व्यवस्था है, अगर आप विदेश में पड़े हैं तो बर्फ मंगाई जाती है, बर्फ में आपको सुरक्षित रखा जाता है। जब वो आएंगे तब आपका दाह संस्कार होगा। गुरु वशिष्ठ ने आयुष्मान से कहा कि दूत भेजकर कैकेय प्रदेश से भरत और शत्रुघ्न को बुलवाया जाए। एक बात यहाँ और है कि जब विवाह हुआ तो राम लक्ष्मण तो अयोध्या आए, लेकिन आधी रास्ते से ही भरत शत्रुघ्न ननिहाल चले गए थे। और आज उनकी जरूरत पड़ी है। दूत संदेशा लेकर कैकेय प्रदेश जा रहा है। दृश्य सामने है, आप सब देखिए। ध्यान देंगे, चैतुराम ठेकेदार, चैतुराम ठेकेदार पूरे सुखराम के पुरवा के निवासी हैं। महाराज दशरथ के रोल पर 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार दिया है। धन्यवाद। देखें आप सब। भैया शत्रुघ्न, आज ना जाने मुझे क्यों बार बार अपने अवधपुरी की याद आ रही है। बार बार माताजी की याद आ रही है और पिताजी की भी याद आ रही है। भैया यों बड़े भैया श्री राम की भी याद आ रही है। पता नहीं क्या हुआ है, आज मेरी दाई भुजा फड़क रही है। भैया बहुत दिनों से अयोध्या से कुछ समाचार भी नहीं मिला। भैया यही सब सोचता रहता हूँ हमारे मन में। चलो देखते हैं भैया। आओ दूध, कैसे आगमन हुआ? गुरुदेव ने आपको अतिशीघ्र अयोध्या में बुलाया है। क्या कहा? गुरुदेव ने अतिशीघ्र बुलाया है? अवध में सब कुशल तो है? ठीक है, चलो भैया मैं मामा जी से आज्ञा लेकर अपने अवधपुर चलते हैं। चलो भैया।
सब कुशल तो है? भैया जब अवध के नाथ ही ने कैसे कुशल रह सकता है? ये क्या कह रहे हो भैया? साफ साफ बतलाओ, आखिर में टाल मटोल भरी बातें आप क्यों कर रहे हो? आप सब लोगों को मेरी सौगंध है भैया, साफ साफ बतलाओ। सुनिए भैया, मैं बता रहा हूँ। बताओ मेरे भैया। ये भैया मछली माता ने वनवास किया रघुनंदन को 14 वर्षों के लिए बन गए वो सीता सहित लखन। नहीं भैया नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? इच्छा थी महाराज की यहाँ श्री रामचंद्र को राज मिले। वर मांगा है माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इससे तो सहमत थे नरेश पर प्रिय ना दूसरा वचन हुआ। सीतापति के वचन जाते ही भूपत का सुरपुर। नहीं भैया नहीं, ये क्या कर रहे हो भैया? है किसी के लिए नहीं दोष जब अपना दिल ही होता है। वन दो ही बन गया स्वर ही सोनी हो गई अयोध्या में। भैया जी कुशल यही है जो आप यहाँ पर आए हैं। मुर्दों ने नहीं जान पाई जब यहाँ ये दर्शन हे भैया, मैं पिताजी की अंतिम इच्छा अवश्य पूरा करूंगा भैया। मैं भैया श्री राम को वन से वापस लाकर अयोध्या का राजा अवश्य बनाऊंगा मेरे भैया। जब तक अयोध्या के राज सिंहासन पर बड़े भैया को नहीं बिठाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा मेरे भैया। आप लोगों को ये सौगंध खाकर कहता हूँ भैया। चलो भैया, माँ से मिलते हैं। अरे आओ भैया आओ। अरे
तुम आ गए। तुम्हारी गद्दे में हाथा लगाए बैठे हैं। आओ मैं तुम्हारी आरती उतारती। हे दुष्ट पापनी हृदय जली, क्यों मुझे जलाने आई है? रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरती। रहने दो भैया, शत्रु इसे मत मारो। लोग इसे ऐसे ही कुदृष्ट निगाह से देखते हैं। चलो भैया आगे माँ से मिलते हैं। हाँ भैया चलो। और दर्शक बंधु ध्यान देंगे, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई कैकेयी के पास पहुंच रहे हैं। दृश्य ही सामने है, देखा है। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी। क्या तुम्ही सूर्य कुल रानी हो, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। हाँ भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना, सब भांति से अनुचित पाता है। इसलिए एक ही मार्ग याद इस भूले भटके को आता है। वो नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। वो सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी, कैसे वर्षाए कड़ी धूप सर पर अपने सहती होगी। वन में श्री राम सहस्र भाई, सौमित्र सरीखा आता है। घर में
कुंवरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर है वज्र गिरे, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने की धारा मुझ जैसे दुर्भागी में है। भैया शत्रुघ्न किनारे सरयू के, तुम मुझको भी पहुंचा देना, हो जभी पिता का दाह करण, मेरी भी चिता लगा देना। अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो बेटा? माता हमारे लिए रह ही क्या गया है माता। नहीं बेटा ऐसा करना नहीं चाहिए। हे पुत्र, हे भरत लाल, तुमने माँ की देखी ये दशा नहीं तुम। हे भरत लाल, तुमने माँ की देखी ये नहीं दशा कैसी, अब से तुम जाने नहीं सकते मैया में कितनी ममता मुझसे ही कितना भूल हुई, वह कुशल ये कितना शासन था, उस समय होते तुम, वो उससे क्या परिवर्तन तुम। हाँ पुत्र भरतलाल, मेरी ही दशा क्या है मैं ही जानू पुत्र। हे पुत्र हाँ माता। तुम्हें प्रमाण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। हे मेरे हृदय प्राणी प्यारे, क्यों आप हद पर तकलीफ पर हैं? अब तक दुखियों का जीवन है, तेरे जीवन पर अब रही बात कैकेयी की, या अभी तो दुख ये उठाती है, और मनी जब फिर पर आती है, मत उसी प्रकार हो जाती है। घटना जो घटी बहन गारा, वह केवल एक बहाना था, और रातों में लाशें निर्पत की है, अब रघुनंदन बन जाना। लेकिन माता सारा जग तो यही समझेगा ये सारा खेल भरत ने ही रचाया होगा माता। समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज्य प्रीत के प्रति कैकेयी को भड़काया था। माता आया ना कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे,
जो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। गोपद गुरुमद या ब्राह्मण बद उन सब का मुझ पर पातक है। यदि इसमें मेरी सम्मति है, यदि इसमें मेरा भान तक है। माता सतपथ का पादक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में होता है जितना पाप सुनो, पर धन की धारा हरने में। और माता दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में। माता जितना पातक है मित्रों से, विश्वासघात कर जाने में। माता विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ, यदि उसमें मेरी सम्मति हो। पुत्र भरत, हाँ माता। मैं कहती हूँ तुम सच्चे हो। बेटा भरत, तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो मैं सच्ची हूँ। कैसे समाज यह पेश देगा, जो बेटा मैंने जी हाँ बेटा भरत, तुम्हें प्रमाण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। हे पुत्र भरत, हाँ गुरुदेव। तुम जैसे ज्ञानी को इतनी अधीरता शोभा नहीं देती है। ये सोच संताप दूर करो। पुत्र भरत, हाँ गुरुदेव। सोचो उसको जो मरता है इस माया जग की माया इस राह पर वो जीता है जो मरता है सच्चाई और पर सोचो उसको जो पापी हो व्यभिचारी लंपट कानी हो। सोचो उसको जो हरि तज कर पाखंडो कायल कानी हो। पुत्र भरत,
सोचो उसको जो औरों की उन्नत निहार कर चलता है। सोचो उसको जो सच्चा बल होने समाज को जगता है। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, वे कभी सोचने योग्य नहीं। जीना मरना तो माया है। पुत्र भरत, जीना मरना तो माया है, यह ज्ञान न तजरे योग्य कभी। हाँ गुरुदेव। सर्वप्रथम अपने पिता का अंतिम संस्कार करें, उसके बाद आगे हम बताएंगे क्या करना है। पुत्र ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे। गुरु वशिष्ठ के बताए अनुसार भरत जी अपने पिताजी का अंतिम संस्कार सरयू के तट पर एक शानदार चिता बनवाया और उसमें करते। इसके बाद फिर एक बार अयोध्या का सोना राज सिंहासन, जिसमें गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को कुछ बता रहे हैं, यही दृश्य होगा आप लोगों के सामने। हेलो आदरणीय परम सम्मानित राम सागर भाई, राम सागर भाई गोविंदपुर से चलकर आए हैं। भैया ने 50 रुपए का सहयोग दिया है। सागर भाई की साउंड सर्विस है, इनकी व्यवस्था है साउंड सर्विस की, अच्छी सर्विस चलाते हैं। अधिकांशतः अगर हमारे लोगों से पूछा जाता है कि कोई सर्विस बढ़िया है तो बताओ, तो नजदीक के वजह से भाई इन्हीं को इंगित कर देते हैं कि सागर भैया की साउंड सर्विस कर लो। और अगर कहीं इधर महादेवन की तरफ मिला तो बाबा जी को बता देते हैं। लगभग 2 ही 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें बताया करते हैं, चिलमिली की तरफ पाठक जी से मिल लेते हैं। तो ये सब साउंड सर्विस वाले हैं। तो सागर भैया साउंड सर्विस वाले हैं, इन्होंने 50 रुपए का सहयोग प्रदान किया। दृश्य ही आप लोगों के सामने है जो भी बताया।